Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 16. This is the remaining part of the differential scanning calorimetry. In this lecture we will discuss accessories of the DSC instruments. Auto samplers are available for most modern DSC instruments. ऑटो सैम्पलर एक किस्म का डिवाइस है जो कि उसमें डिफरेंट सैंपल रखा जाता है और जो इंस्ट्रूमेंट है डेट इज़ कनेक्टेड विद द कंप्यूटर और कंप्यूटर को हम जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और वो ऑटोमेटिकली वो इंस्ट्रूमेंट उस ऑटो सैम्पलर से सैंपल लेके उसको एनालाइज करते हैं, तो उसको ऑटो सैम्पलर कहते हैं। ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट में होता है। बहुत सारे ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिस तरह एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में भी ऑटो सैम्पलर होता है। ज़्यादातर ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन जो है हम उनसे एनालाइज करते हैं। तो ऑटो सैम्पलर की शेप जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाएंगे। Many also permit a photocalorimetry attachment which allows calorimetric measurements to be made while irradiating a light sensitive sample with UV visible radiation. बाज़ जो DSC इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ फोटो कैलोरीमेट्री जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी अटैच होता है, जो कि हम उनसे फ़ोटो सेंसिटिव मटेरियल या लाइट सेंसिटिव मटेरियल भी उसको एनालाइज करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है जो कि हमारे कोर्स में शामिल है, डिफरेंशियल फ़ोटो कैलोरीमेट्री। उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो DSC इंस्ट्रूमेंट है उसमें फ़ोटो कैलोरीमेट्रिक डिटर्मिनेशन भी हम कर सकते हैं। प्रेशराइज्ड सेल accessories also allow the cell pressure to be controlled and manipulated. बाज़ ऐसे जिसमें हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं या प्रेशर को जो है वेरी करते हैं, जिस तरह मॉड्यूलेटेड DSC में हम करते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास प्रेशर के लिए अलग एक्सेसरीज होती हैं। इन एडिशन refrigerated cooling system are available to extend the low temperature range. बास केस में refrigerated cooling system भी मौजूद होता है if the experiment is performed on low temperature. DSC instrument. A typical DSC experiment. The DSC experiment, how we perform the DSC experiment. A typical DSC experiment begins by weighing an empty sample pan. पहले हम जो सैम्पल पेन है empty उनके वेट ले लेते हैं, फिर उसमें सैम्पल डाल लेते हैं, फिर उसका दोबारा वेट लेते हैं। The pen are most often made of aluminum, although gold, platinum, graphite, stainless steel and glass ampoules an ampoule also ampoule and ampoule is a small sealed vials which is used to contain and preserve a sample, usually a solid or liquid can be used. एम्पल्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी शेप भी हम नेक्स्ट स्लाइड में शो करेंगे। जिस तरह वो जो टीका लगाते हैं जिसमें वो इंजेक्शन का जो लिक्विड होता है वही ग्लास, उसको एम्पल कहते हैं। हेमेटिक का मतलब है ऑफ ए सील और क्लोजर कंप्लीट एंड एयरटाइट पेन्स आर ऑफन यूज्ड कि हेमेटिक पेन्स जो है हम इसमें यूज़ करते हैं जो कि कम्प्लीटली कवर्ड हो और एयर टाइट हो, उसमें एयर के एंटर होने के चांसेस ना हो।
A small portion of the sample is then transferred to the pen so as to provide a uniform layer at the bottom of the pen. कि small portion of the sample हम लेते हैं. The pen is hermetically sealed, tightly sealed या airtightly sealed and then weighed again. When the sample and the reference pen are in position, the purge gas is applied. Some DSC units have auto samplers that allow multiple sample pens placed in a holder to be run sequentially. जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ऑटो सैम्पलर में काफ़ी सारे सैम्पल्स होते हैं और ये इसका डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र आएगा. हीलियम और नाइट्रोजन इज़ द यूजुअल पर्ज गैस, although occasionally air or oxygen is employed to study oxidation processes. नॉर्मली जो इनर्ट एटमॉस्फेयर है वो हीलियम या नाइट्रोजन से हम उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन अगर इफ़ द ऑक्सीडेशन ऑफ द सैंपल इज़ रिक्वायर्ड देन ऑक्सीजन और एयर इज़ एम्प्लॉयड. द पर्ज गैस हेल्प्स टू rid the sample of the moisture and oxygen and aids in transferring heat to the sample pen. अब पर्ज गैस के जो फंक्शन है वो क्या है? टू गेट द सैंपल ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, कि जो सैंपल मॉइस्चर है उसको ख़त्म कर लेते हैं और ऑक्सीजन एंड दूसरी बात यह है कि ये इट हेल्प्स टू ट्रांसफ़र हीट टू द सैंपल पेन. ये ऑटो सैंपलर है, आपको नज़र आ रहा है. ये दीज आर द वाइल्स. ये इसमें जगह होते हैं और इसमें हम सैंपल जो है वो रखते हैं और ये जो है वो ऑटोमेटिकली ये हर एक सैंपल को, यानी जिस तरह हमने मेथड दिया है तो एक एक को वो करके यानी उनसे स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं. ये तो चूँकि एक सिंपल, दिस इज़ बेसिकली इन एग्जांपल्स. जो दूसरे हमारे थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस है उसमें ज़ाहिरी बात है इट शुड बी डिफरेंट. और ये जो है एम्पल्स है, आप लोगों ने देखे होंगे. इस तरह भी ग्लास के होते हैं और उसमें सैंपल रखा जाता है. Modern DSC instruments are computer controlled so that the experiment is performed automatically after the user enter parameters such as temperature program and various calibration parameters. के वो जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है वो ज़्यादातर कंप्यूटर कंट्रोल होता है. आप कंप्यूटर को मेथड दे दे पहले, उसमें जो कंडीशन आप अप्लाई करते हैं टू द सैंपल, चाहे वो टेम्परेचर है, प्रेशर है या दूसरे पैरामीटर हैं जो आप उसको वेरी करना चाहते हैं, उसको कंप्यूटर को दे देते हैं और वो फिर ऑटोमेटिकली वही कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं टू द ऑल सैंपल. अब कैलिब्रेशन जो है इंस्ट्रूमेंट की भी कभी कभी कैलिब्रेशन करते हैं. कैलिब्रेशन हम काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट के करते हैं, पीच मीटर, कंडक्टोमीटर या इसी तरह दूसरी इंस्ट्रूमेंट है उनकी भी हम कैलिब्रेशन करते हैं. कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि जो इंस्ट्रूमेंट का रिस्पॉन्स है उसको सही रिज़ल्ट पे ले आना, कि उसका जो रिस्पॉन्स अगर वो उसमें वेरिएशन है तो उसको अपनी असल पोजीशन पे ले आना, तो उसको कैलिब्रेशन का नाम ज़्यादातर दिया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट के रिस्पॉन्स को करेक्ट किया जाता है. अब इधर जो हम कैलिब्रेशन करते हैं ज़्यादातर बेसलाइन कैलिब्रेशन वो कर लेते हैं. बेसलाइन कैलिब्रेशन इज़ परफॉर्म विद नो पेन्स इन प्लेस. के हमारे जो बेसलाइन कैलिब्रेशन है तो उसको हम परफॉर्म करते हैं विदाउट पेन्स. जो एलुमिनियम
सैम्पल पेन और रेफरेंस पेन वो नहीं होते। जिस तरह हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है 0% ट्रांसमिटेंस कैलिब्रेट करते हैं या उसका रिस्पॉन्स 0% पे ले आते हैं, तो उसमें हम कैविट नहीं रखते। The calibration measures the baseline slope and offset, something that counterbalance over the temperature range of the interest. उसका जो बेसलाइन स्लोप है उसको कैलिब्रेट किया जाता है। The computer system controlling the DSC stores these values and subtract baseline slope and offset from subsequent sample run to minimize their effect। ये ऐसा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बच्चे होते थे तो हमारे वालिदैन हमें कहते कि 2 किलो या 1 किलो घी ले आए दुकान से, तो हमारे पास एक बर्तन होता था, हम दुकानदार को दे देते, तो वो पहले उसका वेट जो है वो ज़ीरो कर लेते थे, कुछ दूसरी चीज़ें डाल लेते तो उससे उसका वेट माइनस कर लेते, फिर उसमें घी डाल के। तो इसी तरह वो भी जो हमारे पास बेसलाइन आ जाती है उसका स्लोप या अपसेट, तो उसको फिर हर एक्सपेरिमेंट से उसको माइनस किया जाता है। आफ्टर बेसलाइन कैलिब्रेशन इज़ परफॉर्म्ड, हीट फ्लो कैलिब्रेशन इज़ डन by melting a known quantity of a material with a well-known heat of fusion। फिर हम उसकी जो दूसरी कैलिब्रेशन है, हीट फ्लो कैलिब्रेशन है, उसको परफॉर्म करते हैं। अगर उसका हीट फ्लो सही नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट का या विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो जाता है, तो उस हीट फ्लो को हम कैलिब्रेट करते हैं। कैसे करते हैं, उसमें एक वेल नोन मटेरियल ले लेते हैं और उसको मेल्ट कर लेते हैं, और उसके लिए जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो इंडियम इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड स्टैंडर्ड। हम इंडियम यूज़ करते हैं। इंडियम इज़ प्लेस्ड इन द सैंपल पेन एंड स्कैन्ड अगेंस्ट एन एम्प्टी रेफरेंस पेन, तो उसको हम फिर हीट करते हैं। जो इंडियम है, the area of the melting peak is related to the known enthalpy of the fusion by a calibration factor known as the cell constant। This procedure also calibrates the temperature axis from the known melting temperature of the indium। चूँकि इंडियम इज स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है और उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑलरेडी नोन होता है, तो इससे हम उसका जो इंस्ट्रूमेंट का रिस्पांस है उसको उसकी मुताबिक कर लेते हैं। टेम्परेचर कैलिब्रेशन, अब दूसरा जो है टेम्परेचर कैलिब्रेशन should also be performed over a wider temperature range by measuring the melting point of several well-known standards for heat capacity determination with normal DSC and M modulated DSC systems. Heat capacity calibration is performed by scanning a heat capacity standard such as sapphire। सेफ़ायर ये एक किस्म की मटेरियल है, मिनरल्स है। सेफ़ायर इज़ ए प्रीशियस जेमस्टोन, ए वेराइटी ऑफ मिनरल corundum consisting of aluminum oxide with trace amount of elements such as iron, tantalum, titanium, chromium, vanadium and magnesium। So these sapphire is a material which has a known heat capacity, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर टेम्परेचर कैलिब्रेशन। दिस कैलिब्रेट्स द सिस्टम फॉर CP यानी हीट कैपेसिटी वैल्यूज़ एंड इज़ यूज्ड इन सेपरेटिंग द हीट कैपेसिटी component from the total heat flow।
With modern DSC instrument, software is available to aid the user in determining melting point, glass transition temperature and heat capacity values के सॉफ्टवेयर्स चूँकि अवेलेबल है और उससे हम मेल्टिंग पॉइंट, ग्लास ट्रांजिशन और हीट कैपेसिटी मेजर कर लेते हैं. द टेम्परेचर ऑफ द स्टेप ट्रांजिशन and kinetic events are usually determined as unset temperature के जो ट्रांजिशंस है या काइनेटिक्स इवेंट्स हैं उसको हम अनसेट टेम्परेचर से डिटरमिन करते हैं. द अनसेट, अब अनसेट टेम्परेचर, अनसेट का मतलब है स्टार्टिंग, आगाज़ में. द अनसेट टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच ए लाइन टेंजेंट to the base line intersect another line tangent to the slope of the transition as illustrated in figure 31.15. In some cases, temperature of transition such as glass transition are taken as the midpoint of the transition rather than the अनसेट. तो ये वही फिगर है जिससे हम अनसेट ट्रांजिशन और अनसेट टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं. आप देख सकते हैं कि इस लाइन को ये वही एक टिपिकल डिफरेंशियल थर्मोग्राम है. आप देख सकते हैं कि ये यहाँ हीट फ्लो ये कांस्टेंट आ रहा है, फिर उसके बाद चेंज इन ग्लास ट्रांजिशन जो है वो हुआ है और फिर ये इधर एक पीक जो कि क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, और फिर ये अब इससे अनसेट ऑफ ट्रांजिशन या वो कैसे डिटरमिन करते हैं कि जो ये इस लाइन को हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और इस लाइन को इस तरह एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, ये जहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर लेते हैं, फिर वहाँ से नीचे हम टेम्परेचर एक्सिस पे हम इसको नीचे ले आते हैं. तो दिस इज़ द अनसेट टेम्परेचर. एक ये आ गया है और इस इवेंट का अब ये जो है दिस इज़ द बेस लाइन, इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेती है और इसको ये जिस जगह को इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वहाँ दैट इज़ द unset temperatures. Determination of unset temperature for a transition and an exothermic event that is crystallization, जो मैंने आपको बता दिया है. The step in a transition such as glass transition is related to the change in heat capacity as the material goes थ्रू द ट्रांजिशन फ्राम वन स्टेट टू अनदर. जिस तरह हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, फ्राम ग्लासी एमॉर्फस से वो रबर लाइक या फ्लेक्सिबल मटेरियल इख्तियार कर लेते हैं, तो उसको ग्लास ट्रांजिशन कहते हैं और उस जिस टेम्परेचर पे होता है उसको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर. द चेंज इन हीट कैपेसिटी इज़ यूजुअली डिटरमिन्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटी एट द अनसेट एंड एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन. तो इनसे फिर हम इन दोनों के डिफरेंस से हम एक आगाज़ में और फिर जब वो कंप्लीट होता है तो इन दोनों के डिफरेंस से फिर हम हीट कैपेसिटी जो है वो डिटरमिन करते हैं. द एंथैल्पी ऑफ द मेल्टिंग और crystallization is determined by finding the area of the representative endotherm or exothermic through the integration. और जो एंथैल्पी ऑफ द मेल्टिंग या क्रिस्टलाइजेशन हमें जब उसको फाइंड आउट करना है तो फिर हम इसका जो एरिया है या पीक हाइट को भी कभी कभी यूज़ किया जाता है इस पर्पस के लिए. यहाँ से यहाँ तक जो बेस ये जो विड्थ है या एरिया है, फाइंडिंग द एरिया ऑफ द रिप्रेजेंटेड एंडोथर्म्स और एक्सोथर्म्स, चाहे वो एंडोथर्म है या एक्सोथर्म पीक है,
तो उनके जो एरिया है, कितना एरिया इसने कवर किया है, यहाँ अब इसको जो स्ट्रेट लाइन है इसको नीचे ले आते हैं और इसको, तो इस दिस इज़ द एरिया कवर्ड बाय दिस पीक। तो उससे हम जो है इंथैल्पी ऑफ द मेल्टिंग या क्रिस्टलाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। टुडे लेक्चर वाज कंप्राइजेज ऑन द DAC एक्सेसरीज, तो उसको हमने डिटेल में पढ़ा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन शेयर विद मी। थैंक्स अ लॉट फॉर योर पेशेंस।